हेलो वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित लेसन 2.3। तो आइए इस अध्याय को शुरू करने से पहले पिछले अध्याय में पढ़े गए नियमों को देख लेते हैं, जो कि थे जोड़ का क्रम विनिमय नियम। जब किसी दिए गए दो या दो से अधिक संख्या को जब हम उनके क्रम को आगे पीछे कर जोड़ते हैं और हमारा जवाब सेम होता है तो उसे हम जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है 8 जोड़ 2 बराबर 2 जोड़ 8। दोनों ही परिस्थिति में हमारा जवाब सेम होगा। जैसे कि 5 जोड़ 2 बराबर 2 जोड़ 5। यहाँ भी दोनों ही परिस्थिति में हमारा जवाब सेम होगा, तो इसे हम जोड़ का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। आइए अब देखते हैं गुना का क्रम विनिमय नियम। गुना का क्रम विनिमय नियम कहता है जब किसी दिए गए दो या दो से अधिक संख्या के क्रम को आगे पीछे कर हम गुना करते हैं तो दोनों ही परिस्थिति में हमारा जवाब सेम होता है। जैसे कि यहाँ 8 गुना 2 बराबर 2 गुना 8। दोनों ही परिस्थिति में हमारा जवाब सेम है। उसी प्रकार 5 गुना 2 बराबर 2 गुना 5। यहाँ भी दोनों ही परिस्थिति में हम देखेंगे हमारा जवाब सेम होता है, तो इसे हम गुना का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं जोड़ का सहचारिता नियम। जोड़ का सहचारिता नियम कहता है जब दो से अधिक संख्या हमें दिए गए हों तो हम उनके क्रम को आगे पीछे कर समूह बनाकर अगर हम जोड़ते हैं तो भी हमारा जवाब सेम होता है। जैसे कि क नंबर में यहाँ 3 संख्या दिए गए हैं 8, 2 और 4। यहाँ हम सबसे पहले 8 2 को जोड़कर फिर उसे 4 से जोड़े तो जो जवाब हमें प्राप्त होगा वह बिल्कुल जब हम 2 और 4 को पहले जोड़कर फिर उसे 8 से जोड़े तो भी हमारा जवाब सेम होता है, वैसा ही प्राप्त होता है। जैसे कि 8 जोड़ 2 हुए 10 और 10 को जब हम 4 से जोड़ते हैं तो होते हैं 14। उसी प्रकार 4 और 2 को जोड़े तो 6 और 6 को जब 8 से जोड़ते हैं तो 14। दोनों ही परिस्थिति में हम देख रहे हैं कि हमारा जवाब सेम है, तो इसे हम जोड़ का सहचारिता नियम कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर 3 संख्या दिए हुए हैं 5, 2 और 6। तो जब हम बाईं तरफ 5 और 2 को पहले जोड़कर फिर 6 से जोड़े अथवा 2 और 6 को पहले जोड़कर फिर 5 से जोड़े तो दोनों ही परिस्थिति में हमारा जवाब सेम होता है। तो 5 जोड़ 2 हुए 7 और 7 को जब 6 से जोड़ते हैं तो 13। उसी प्रकार 6 जोड़ 2 हुए 8 और 8 को जब 5 से जोड़ते हैं तो हुआ 13। तो दोनों ही परिस्थिति में हमारा जवाब सेम है, तो इसे हम जोड़ का सहचारिता नियम कहते हैं। आइए अब देख लेते हैं गुना का सहचारिता नियम। गुना का सहचारिता नियम कहता है कि जब दो से अधिक संख्या हमें दिए गए हैं तो उसमें हम संख्याओं का समूह बनाकर अगर गुना करें तो हमें जो जवाब प्राप्त होगा वह सेम होता है। जैसे कि यहाँ 3 संख्या दिए हुए हैं 8, 2 और 4। तो बाईं तरफ हम 8 गुना 2 पहले करते हैं तो होते हैं 16 और 16 को जब 4 से गुना करते हैं तो जो जवाब प्राप्त होगा वह बिल्कुल वैसा ही होगा। जैसे कि दाईं तरफ 2 गुना 4 होते हैं 8 और 8 को जो 8 से गुना करेंगे तो जो जवाब प्राप्त होगा वह दोनों ही परिस्थिति में हम देखेंगे दाईं और बाईं तरफ हमारा जवाब सेम है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ ख नंबर में 3 संख्या दिए हुए हैं 5, 2 और 3। तो हम पहले 5 गुना 2 करते हैं जो कि हुए 10 और 10 को जब 3 से गुना करते हैं तो हुए 30। उसी प्रकार जब हम पहले 5 गुना 3 करते हैं तो हुए 15 और 15 को जब 2 से गुना करते हैं तो हुए 30। इस प्रकार दोनों ही तरफ हमारा जवाब सेम है।
आइए अब एक्सरसाइज को देख लेते हैं जो कि है 2.3। यहाँ पर विभिन्न सवाल दिए गए हैं और उसे हम एक एक कर हल करेंगे। तो सबसे पहले है, निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि किन में जोड़ का क्रम विनिमय नियम दिया गया है। तो हमारा जवाब हुआ 4। चौथे नंबर पर जो 5 जोड़ 8 बराबर 8 जोड़ 15, यही हमें जोड़ का क्रम विनिमय नियम बताता है। दूसरे नंबर का सवाल है, निम्नलिखित के उपयुक्त नियम लिखें। तो पहले नंबर पर है 8 जोड़ 32 बराबर 32 जोड़ 8। तो यह जोड़ का क्रम विनिमयता नियम है। दूसरा है 2 जोड़ 12 ब्रैकेट में जोड़ 15 बराबर हुए 2 जोड़ ब्रैकेट में 12 जोड़ 15। यह जोड़ की सहचारिता नियम है। तीसरे नंबर पर है 8 गुना ब्रैकेट में 5 जोड़ 4 बराबर 8 गुना 5 जोड़ 8 गुना 4। यह जोड़ पर गुणन का वितरण नियम है। चौथे नंबर का सवाल है 5 गुना 50 बराबर 50 गुना 5। यह गुणन का क्रम विनिमयता नियम है। आइए अब तीसरे सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में शून्य निरूपित नहीं होगा? तो जैसा कि यहां हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं, पहले नंबर पर है 1 जोड़ 0। तो इसमें 1 जोड़ 0 बराबर होंगे 1। दूसरे नंबर पर है 0 गुना 0, यहां बराबर होंगे 0। तीसरे नंबर पर है 0 भाग 2, यहां भी जवाब 0 होंगे। चौथे नंबर पर है 10 घटाओ 10 भागा 2, यहां भी जवाब जो प्राप्त होगा वह होगा 0। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पहले नंबर पर शून्य निरूपित नहीं होता है। यहां हमारा जवाब 1 प्राप्त होता है। चौथे नंबर पर सवाल है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होना चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इनमें से एक को शून्य होना चाहिए। जैसे कि 2 गुना 0 बराबर 0, वैसे ही 0 गुना 8 बराबर 0, 90 गुना 0 बराबर 0 और 0 गुना 0 बराबर 0। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि दो दिए गए संख्या में से अगर कोई एक 0 है
तो हमारा जवाब हमेशा 0 ही होगा अथवा 0 ही होगा। पांचवें नंबर पर है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए? उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर जवाब होगा, इनमें से दोनों ही को 1 होने चाहिए। जैसे कि 2 गुना 1 बराबर होंगे 2, वैसे ही 1 गुना 8 बराबर होंगे 8, वैसे ही 9 गुना 1 बराबर होंगे 9। और जब हम 1 गुना 1 लिखते हैं तो हमारा जवाब होता है 1। अतः हम कह सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो दोनों ही संख्याओं को 1 होना पड़ेगा। छठे नंबर का सवाल है, वितरण विधि से मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर है 638 गुना 101। तो यहां हम लिखेंगे 638 गुना ब्रैकेट में 100 जोड़ 1, और फिर लिखेंगे 638 गुना 100 जोड़ 638 गुना 1। इस प्रकार 638 गुना 100 हुए 63,800, और 638 गुना 1 हुए 638, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जवाब प्राप्त हुआ 64,438। दूसरे नंबर पर है 4,375 गुना 1,001। इसे भी हम उसी विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे 4,375 गुना ब्रैकेट में 1,000 जोड़ 1, और फिर 4,375 को एक बार 1,000 से गुना करेंगे और फिर उसे जोड़ देंगे 4,375 गुना 1 से। इस प्रकार 4,375 गुना 1,000 हुए 43,75,000, और 4,375 गुना 1 हुए 4,375, और जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारा जवाब हुआ 43,79,375। तीसरे नंबर पर है 734 गुना 25। इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं 734 गुना 100 बटा 4। 100 बटा 4 को जब हम हल करेंगे तो 25 होता है। यहाँ पर हम इसे इसलिए लिखते हैं ताकि हमें इसको हल करने में काफ़ी आसानी हो। तो जब 734 को 4 से भाग करेंगे और 100 से गुना करेंगे तो होगा, यहाँ हमने सबसे पहले 734 को 100 से गुना कर दिया और फिर 4 से भाग दिया, तो यह हो गए 73,400 भागा 4, और इसे हम आसानी से भाग दे सकते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हुआ, जो कि हुआ 18,350। इसी प्रकार चौथे नंबर का सवाल है
3175 गुना 125। इसको हल करने के लिए हम लोग लिखते हैं 3175 गुना 1000 भागा 8। तो जब हम 1000 को 8 से भागा देते हैं तो होता है 125। तो हम लोग 3175 को 1000 से गुना कर देते हैं और उसे फिर 8 से भाग दे देते हैं और हमें हमारा जवाब प्राप्त हो जाता है, जो कि हुए 3,96,875। पांचवें नंबर का सवाल है, तो यहां हम लिखते हैं 608 गुना 70 बटा 2। तो जब 70 को 2 से भाग देते हैं तो होता है 35। उसे हम फिर 608 से गुना करेंगे। तो जब 608 को 2 से भाग देंगे तो होगा 304 और उसे जब 70 से गुना कर देंगे तो हमें हमारा जवाब प्राप्त होगा, जो कि हुआ 21,280। सातवें नंबर पर है, निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझे और आगे बढ़ाए। यहां आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में दिया हुआ है a गुना 8 जोड़ 1 बराबर 9। उसके बाद 12 गुना 8 जोड़ 2 बराबर 98। यह तीसरे नंबर पर है 123 गुना 8 जोड़ 3 बराबर 987। इस प्रकार यह संख्या बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर यह 1 है, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4। इस प्रकार क्रमशः यह बढ़ता जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 और यहाँ हो जाए 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार यहाँ की संख्या देख रहे हैं, यह 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6। इसी प्रकार दाहिनी तरफ की यह संख्या है 9, फिर 9 8, फिर 9 8 7, फिर 9 8 7 6। तो इस प्रकार यह हो जाएगा 9 8 7 6 5। तो इस क्रम को आप देखकर आसानी से हल कर सकते हैं। आइए अब गणना के कुछ शॉर्टकट देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है गुणनफल एक ही संख्या से जिसमें इकाई का अंक 5 है। जैसे कि देखिए 25 गुना 25, यहाँ पर दोनों ही संख्या में इकाई का अंक 5 दिया गया है। तो इस प्रकार का संख्या को जब गुना करना हो तो यह काफ़ी आसान होता है। तो सबसे पहले आप इकाई के अंक को गुना करें, जो कि हुआ 5 गुना 5 बराबर 25। उसे हम दाहिनी तरफ से लिख देते हैं। उसके बाद दहाई के अंक को हम गुना करेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ हम 2 गुना 2 न करके एक संख्या को एक अंक बढ़ा देते हैं। जैसे कि ये 2 गुना 1, जब इसको बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3, तो 2 गुना 3 हुए 6। इस प्रकार 25 गुना 25 हुए 625। उसी प्रकार जब हम 35 को 35 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हम ध्यान देते हैं कि इकाई का अंक 5 है, तो 5 गुना 5 हुए 25। और जब दहाई के अंक को गुना करेंगे तो एक अंक को एक ज़्यादा कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 3 गुना 4 बराबर 12। तो जब हम 35 को 35 से गुना करेंगे तो यह हो गया 1225। इसी प्रकार जब 45 को 45 से गुना करेंगे तो इकाई का अंक सेम है, तो इसे हम 5 गुना 5 बराबर 25 लिखेंगे। और दहाई का अंक जो कि 4 गुना 4 हैं, उसमें से एक को एक बढ़ा देंगे तो ये हो जाएंगे 4 गुना 5 बराबर 20। इस प्रकार 45 गुना 45 हुए 2025। यहाँ हम
55 गुना 55 कर रहे हैं तो इकाई का अंक सेम है 5 गुना 5, तो उसे हम करेंगे 25। और दहाई का अंक जो कि है 5 और 5, तो एक अंक बढ़ा देंगे एक संख्या में, तो वह हो गया 5 गुना 6 बराबर 30। उसी प्रकार 65 गुना 65 हुए 5 गुना 5 बराबर 25 और 6 गुना 7 बराबर 42। उसी प्रकार 75 गुना 75 हुए 5 गुना 5 25 और 7 गुना 8 बराबर 56, तो 5625। और इस प्रकार किसी भी दिए हुए संख्या का हल आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ 105 गुना 105, तो 5 गुना 5 हुए 25, और यहाँ दहाई और सैकड़े के स्थान को मिलाकर के बनता है 10, तो एक संख्या को एक ज़्यादा कर देंगे तो हो जाएंगे 10 गुना 11 बराबर 110। तो यह पूरा संख्या बन गया 11,025। तो 105 गुना 105 हुए 11,025। दूसरा है गुणनफल दो संख्याओं का जिनके दहाई के अंक बराबर हैं और इकाई के अंकों का जोड़ 10 है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 26 गुना 24। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दहाई का अंक सेम है और इकाई के अंकों का जोड़ 10 है। 6 जोड़ 4 बराबर 10। तो ऐसे संख्याओं को जोड़ अथवा हल निकालने के लिए हम पहले 6 गुना 4 बराबर लिखते हैं 24, और बाईं तरफ हम करेंगे जो कि दहाई के अंक है 2, तो उसमें से एक संख्या को एक ज़्यादा कर देंगे तो हो जाएंगे 2 गुना 3 बराबर 6, उसे हम बाईं तरफ लिख देंगे तो यह हो गया 624। तो 26 गुना 24 हुए 624। इसी प्रकार 31 गुना 39, यहाँ हम देख रहे हैं कि इकाई के अंकों का योग होता है 10 और दहाई के अंक सेम है, तो इकाई के अंकों का गुणनफल हुआ 9 और उसे हम यहाँ लिखेंगे 09। और दहाई के अंकों में एक संख्या को एक ज़्यादा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 3 गुना 4 बराबर 12, उसे हम बाईं तरफ लिखेंगे तो ये हो गए 1209। तो 31 गुना 39 हुए 1209। इसी प्रकार यहाँ दिए हुए हैं 42 गुना 48। यहाँ भी हम देख रहे हैं इकाई के अंकों का जोड़ 10 है और दहाई के अंक सेम है, तो यहाँ हम इकाई के अंकों का गुणनफल दाहिनी तरफ लिखेंगे जो कि हुए 8 दुना 16, और दहाई के अंक जो कि हुए 4, उसमें से एक संख्या को हम बढ़ा देते हैं एक अंक से और वो हो जाएंगे गुना करने पर 4 गुना 5 बराबर 20, उसे हम यहाँ बाईं तरफ लिख देते हैं। तो इस प्रकार 42 गुने 48 हुए 2016। उसी प्रकार 53 गुना 57, यहाँ हम देख रहे हैं कि इकाई के अंकों का जोड़ भी 10 हो रहा है और दहाई का अंक सेम है, तो सबसे पहले हम इकाई के अंकों का गुणनफल लिख देते हैं जो कि हुए 3 गुना 7 बराबर 21, और दहाई का अंक जो कि सेम है उसमें से एक का मान हम एक बढ़ा देते हैं और फिर उसको गुना कर देते हैं तो हुए 5 गुना 6 बराबर 30, जिसे हम बाईं तरफ लिख देते हैं। तो इस प्रकार 53 और 57 का गुणनफल हुआ 3021। यहाँ पर दिया हुआ है 64 गुना 66। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो रहा है और दहाई के अंक सेम है, तो हम उसी विधि से 6 गुना 4 बराबर हुए 24 और बाईं तरफ में लिखेंगे 6 गुना 7 बराबर 42। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है 76 गुना 74, इकाई के अंकों का योग हुआ 10, तो इन्हें हम गुना कर दाहिनी तरफ लिखेंगे 6 चक 24
और बाईं तरफ में लिखेंगे 7 गुना 8 हुए 56। उसी प्रकार 87 गुना 83, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है। तो 7 तिया 21 हम यहाँ लिखेंगे और दहाई के अंकों में एक संख्या का मान 1 से बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 8 नमा 72, उसे हम बाईं तरफ लिख देंगे। तो 87 गुना 83 हुए 7221। इसी प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है 108 गुना 102। यहाँ भी हम देख रहे हैं इकाई के अंकों का योग हो रहा है 10, तो हम उसे गुना कर लिखेंगे 8 दूना 16, और दहाई के और सैकड़े का अंक मिला करके भी जो अंक बन रहा है वह सेम हो रहा है 10 और 10। तो इनमें से एक संख्या को एक बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 11। तो 10 गुना 11 हुए 110। इस प्रकार 108 गुना 102 हुए 11,016। तीसरे नंबर पर हम जो देख रहे हैं वह है गुणनफल दो संख्याओं का जिनके दहाई के अंकों का योग 10 है और इकाई के अंक बराबर हैं। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं 22 गुना 82। तो यहाँ हम देख रहे हैं इकाई के अंक समान है और दहाई के अंकों का योग 10 हो रहा है। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले इकाई के अंकों का गुणनफल करते हैं। तो 2 गुना 2 हुए 4, और यहाँ हम लिखेंगे दाहिने तरफ से 0 4, और फिर इकाई के अंकों को गुना कर उसमें 2 जोड़ देंगे जिस संख्या का रिपीटेशन होता है। तो 2 गुना 8 हुए 16, और उसमें हम यह संख्या जिसका रिपीटेशन हुआ है उसे जोड़ देते हैं जो कि हुए 16 प्लस 2 18। तो इस प्रकार 22 गुना 82 हुए 1804। जैसे कि 13 गुना 93, यहाँ इकाई का अंक सेम है और दहाई का अंक को जोड़कर होता है 10। तो सबसे पहले हम इकाई के अंकों को गुना करते हैं। वह हुआ 3 तिया 9, तो 9 की जगह हम यहाँ लिखते हैं 09, और दहाई का अंक जो कि है 1 और 9, तो 1 और 9 को गुना करेंगे होगा 9, और उसमें हम यह जो संख्या 3 है जिसका रेपिटेशन हुआ है उसको उसमें जोड़ देंगे। तो 9 और जोड़ 3 हुए 12, उसे हम दाहिनी तरफ से लिख देते हैं। तो हुआ 1209। तो 13 गुना 93 हुआ 1209। उसी प्रकार 24 गुना 84, यहाँ भी इकाई के अंक सेम है और दहाई के अंकों का योग 10 हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 4 गुना 4 बराबर 16, और फिर दहाई के अंकों का गुणनफल निकालेंगे। 2 गुना 8 हुए 16, और उसमें यह संख्या जो कि रिपीटेशन हुआ है उसे जोड़ देंगे। तो 16 4 हुए 20। इस प्रकार जो हमें संख्या प्राप्त हुआ वह हुआ 2016। इसी प्रकार 35 गुना 75, यहाँ भी हम देख रहे हैं इकाई के अंक सेम है और दहाई के अंकों को जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5 गुना 5 बराबर 25, और फिर दहाई के अंकों को गुना कर रिपीटेशन वाले अंक को जोड़ देंगे। तो होंगे 7 या 21 जोड़ 5 बराबर 26, उसे हम बाईं तरफ से लिख देंगे। तो 35 गुना 75 हुए 2625। उसी प्रकार 46 गुना 66 बराबर होंगे 6 गुना 6 बराबर 36, जिसे हम दाहिने तरफ से लिखेंगे, और बाईं तरफ से हम लिखेंगे 4 गुना 6 बराबर हुए 24, और उसमें हम रिपीटेशन वाले संख्या को जोड़ देंगे जो कि है 6। तो 24 और 6 हुए 30। इस प्रकार यह संख्या बना 3036। तो 46 गुना 66 हुए 3036। इसी प्रकार 67 गुना 47, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इकाई का अंक सेम है और दहाई का अंक का योग 10 हो रहा है। तो 7 गुना 7 हुए 49, जिसे हम दाहिने तरफ से लिखेंगे, और बाईं तरफ के लिए 6 गुना 4 हुए 24, और 24 में यह 7 को जिसका रिपीटेशन हुआ है उसे जोड़ देंगे। तो 24 और 7 हुए 31, इसे हम बाईं तरफ से लिख देंगे। तो इस प्रकार 67 गुना 47 हुए 3149।
यहाँ हम देख रहे हैं 78 गुना 38। इसमें भी इकाई का अंक सेम है और दहाई के अंकों का योग 10 हो रहा है। तो पहले इकाई के अंकों को गुना करेंगे। 8 गुना 8 हुए 64, उसे हम दाईं तरफ से लिखेंगे और बाईं तरफ में 7 गुना 3 21 और उसमें यह 8 जोड़ देंगे तो 21 और 8 हुए 29। इस प्रकार 78 गुना 38 हुए 2964। इसी प्रकार 99 गुना 19, यहाँ भी इकाई के अंक सेम है और दहाई के अंकों का योग 10 है। तो 9 गुना 9 हुए 81, इसे हम दाहिने तरफ से लिखेंगे और बाईं तरफ से 9 गुना 1 9 हुए और उसमें यह 9 जोड़ देंगे तो हो गए 18। इस प्रकार 99 गुना 19 हुए 1881। तो इस प्रकार गणना के कुछ शॉर्टकट हम लोग अपना सकते हैं अपने दैनिक जीवन में और गणित को काफ़ी सरल कर सकते हैं। तो आप सबको हमारा ये प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।